लॉजिकल वेन डायग्राम के प्रॉब्लम चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं वो हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे। इसमें मैं सबसे पहले एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ कि कौन सा डेटा दिया है तो उसके लिए वेन डायग्राम कौन सा आएगा और ड्रॉ करना सबसे पहले हम सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है जॉब की या पोर्टफोलियो की। डॉक्टर भी अलग पोर्टफोलियो है, इंजीनियर्स भी अलग पोर्टफोलियो है और लॉयर्स भी अलग पोर्टफोलियो है। तो इन तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए इन तीनों का क्लास अलग अलग आया। मतलब उन तीनों के लिए वेन डायग्राम मतलब सर्कल अलग अलग आएगा, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का और लॉयर का। अब नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स, ये तीनों पैरामीटर्स टाइम से रिलेटेड है। इसमें सबसे छोटा पैरामीटर है सेकेंड, फिर मिनट और फिर आवर्स। तो सबसे मेन क्लास आएगा आवर्स, जिसमें सब क्लास में आएगा मिनट्स और मिनट्स के सब क्लास में आएगा सेकेंड्स। तो ये तीनों क्लास एक दूसरे के रिलेशन में है। सेकेंड्स का बड़ा क्लास मिनट्स और मिनट्स का बड़ा क्लास आवर्स। अगला एग्जांपल, अब ट्रायंगल, ब्लैक और कलर। तो यहाँ पे ब्लैक है वो कलर क्लास में आएगा, लेकिन ट्रायंगल है वो शेप क्लास में आता है, मतलब उसका क्लास अलग बनेगा। और मेन क्लास इन दोनों के लिए आएगा कलर और उसमें सब क्लास में आएगा ब्लैक। और ट्रायंगल का सर्कल अलग से होगा क्योंकि उसका क्लास अलग है, तो ट्रायंगल का सर्कल अलग ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर मेन क्लास है और टेबल और चेयर उन दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मेन आएगा फर्नीचर, फिर उन दोनों में टेबल और चेयर। नेक्स्ट, डॉक्टर्स, फादर्स एंड मैन। तो यहाँ पे मेन क्लास आएगा आपका मेन और उसमें सब क्लास में आएगा फादर, क्योंकि हर फादर मेन रहता है। तो आपका मेन क्लास आएगा मेन और सब क्लास में आएगा फादर। अब आता है तीसरे उस पे, तो ये है डॉक्टर। तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, या फिर कोई और रिलेशन में भी हो सकता है। इसीलिए हम उसका सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो फादर और मेन दोनों के सर्कल को क्रॉस करेगा। और इन बीच में जो दिखा रहा है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो डॉक्टर भी है, फादर भी है और मेन भी है। और यहाँ पे दूसरी ये कैटेगरी है जहाँ पे डॉक्टर है और मेन है, वहाँ पे वो फादर नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, डॉग्स, पेट और कैट्स। तो पेट एक क्लास है जिसमें डॉग भी आ सकता है और कैट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम पेट के लिए ड्रॉ करते हैं, पेट का सर्कल मतलब पेट का क्लास। और अब देखते हैं कैट के लिए। तो कुछ कैट पेट्स भी पेट हो सकती है और कुछ पेट नहीं होती। तो वो आएगा, आधा पेट का सर्कल क्रॉस करेगा और आधा उसके बाहर रहेगा, मतलब कुछ एन सर्कल होगा पेट वाले से और बाकी का बाहर रहेगा। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो दिखा रहा है कि इतनी कैट्स है वो पेट है। और डॉग के लिए भी सेम वैसे ही आएगा, कुछ डॉग पेट होते हैं और कुछ डॉग स्ट्रीट डॉग होते हैं। तो यहाँ पे ए रीजन जो है वो दिखा रहा है कि ये डॉग है वो पेट डॉग है। अब अगला एग्जांपल, पियून, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेजुएट। इसमें सबसे पहले एक क्लास ड्रॉ करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेजुएट के लिए। तो कुछ ग्रेजुएट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो सकते हैं और कुछ खुद का बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो ग्रेजुएट का सर्कल है वो पार्शियली इसको क्रॉस करेगा और बाकी का बाहर रहेगा। सेम वैसे ही कुछ पियून गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और वैसे ही कुछ पियून ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और कुछ कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो ये पियून का जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो ग्रेजुएट वाला और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला जो सर्कल है उसको पार्शियली इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका क्लास या उसका सर्कल आएगा ऐसे। तो यहाँ पे तीनों के बीच का जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्लास पियून भी है, ग्रेजुएट भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है।
सेम वैसे ही यहाँ पे जो साइड वाला क्लास है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए कैटेगरी के पीपल है वो पियून है एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सेम ऐसे इस कैटेगरी के पीपल है वो ग्रेजुएट भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है। सेम ऐसे यहाँ पे इस कैटेगरी के पीपल है वो पियून भी है और ग्रेजुएट भी है। अब ऐसे ही अब आपको मालूम हो गया कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर हमको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शंस इन 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 500 स्टूडेंट है जिनका 3 सब्जेक्ट्स का मार्किंग का डेटा है वो कलेक्ट किया है, जिसमें से ये वेन डायग्राम दिया है उतने स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं 3 सब्जेक्ट्स में। तो अब ये डायग्राम है उसके बेस पे हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से हम आंसर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिसको 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 12 + 15 + 13 मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 40। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, तो 40 × 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 500। तो आपका परसेंटेज या आपका आंसर आएगा 8%। अब अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो उसका डिस्टिंक्शन होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो हमने 2 सब्जेक्ट का डिस्टिंक्शन फाइंड किया, उसके नंबर से 40 + 11 जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन है, वो स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूड होगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको मिलेंगे 40 + 11 इज इक्वल टू 51 और परसेंटेज रिक्वायर्ड वो मिलेगा हमको 10.2। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो गॉट डिस्टिंक्शन, टोटल कितने स्टूडेंट्स है जिसको डिस्टिंक्शन मिला है, तो ये सब फिगर्स हैं उसका हमको समेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये वेन डायग्राम उसी का है जिसको डिस्टिंक्शन मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे 42 + 12 + 11 + 15 + 13 + 47 + 50 इज इक्वल टू 190 और उसका परसेंटेज हमको मिलेगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो हमको यहाँ पे ब्लू जो एनसर्कल दिया है वो मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले स्टूडेंट है, तो उसका टोटल नंबर होगा 50 + 15 + 11 + 13 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 91। ओके, अब इसके बाद इसका परसेंटेज रिक्वायर्ड मिलेगा हमको 17.8। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मार्क्स है वो ये जो बीच वाला फिगर है 11 वो दिखा रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है 11, तो परसेंटेज मिलेगा उसका 2.2%। अब अगर आपका अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ओनली, तो आपका टारगेट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही जिसको डिस्टिंक्शन है ऐसे स्टूडेंट्स। तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 15 और 11 मतलब 15 + 11 इज इक्वल टू 26 और आपका आंसर आएगा परसेंटेज रिक्वायर्ड 5.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वेन डायग्राम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हो, आपको 1-2 दिन में आपका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी चैनल में, क्योंकि हमारी चैनल में ऐसे ही अलग अलग कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम्पल या जो प्रॉब्लम पूछते हैं जो यूज़फुल होते हैं वो हम बार बार अपलोड करेंगे जो आपको आपकी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा।
So please do not forget to subscribe.